नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। SIR पर फिर ममता सरकार बनाम चुनाव आयोग CAM के फैसले पर ECI ने लगाई रोक। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 3 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। आयोग का तर्क है कि यह 3 अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में कार्यरत थे। आयोग की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार का यह कदम मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए जारी स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है। अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी ने जताया शोक, कहा हादसे की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना की गहन जांच की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना की पूरी जांच की भी मांग की। इस दुर्घटना में अजीत पवार और पायलट समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बुधवार तड़के करीब 8:45 बजे बारामती के पहाड़ी इलाके में उतरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होते ही उसमें आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार यह दुर्घटना घने कोहरे के कारण हुई। आनंदपुर अग्निकांड में दर्ज हुई 2 प्राथमिकी, गोदाम मालिक गिरफ्तार, कई मजदूर अब भी लापता। आनंदपुर के नाजिराबाद स्थित 2 गोदामों में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हालांकि कई लोग अब भी लापता हैं। इस मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने गोदाम मालिक गंगाधर दास को गिरफ्तार कर लिया है। गंगाधर दास पर लापरवाही बरतने के आरोप है। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। डेकोरेटर्स का गोदाम मोमो कंपनी के गोदाम के बगल में था। वह भी आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मोमो कंपनी के मालिकों के खिलाफ भी इसी धारा के तहत शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि मोमो कंपनी से अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। PM मोदी के बाद अब ममता बनर्जी पहुंची सिंगूर, घाटाल मास्टर प्लान का करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले सिंगूर का दौरा किया था। अब तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी सिंगूर में पहुंची है। ममता बनर्जी यहां एक मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी और एक बैठक में भी हिस्सा लेंगी। सिंगूर बंगाल में बदलाव का केंद्र बिंदु है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भूमि आंदोलन के इस गढ़ से विकास का क्या संदेश देती है। घाटाल मास्टर प्लान के उद्घाटन के लिए कोलकाता से रवाना होते समय ममता बनर्जी के साथ घाटाल के सांसद देव भी उनके साथ थे। ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे सिंगूर के इंद्रकाली मैदान में एक बैठक करेंगी। दुर्गापुर पहुंचे नितिन नवीन, बोले विकसित भारत बनाने को आगे आए बंगाल के युवा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार नितिन नवीन मंगलवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अंडाल पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, लॉकेट चटर्जी, ज्योति सिंह महतो, सौमित्र खां सहित भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह एयरपोर्ट से सीधे दुर्गापुर के लिए निकल गए। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नितिन नवीन ने दुर्गापुर में मां भारती के पंडाल में कमल पुष्प अर्पित कर नमन किया और 5 दिवसीय कमल मेले का उद्घाटन मंगल दीप प्रज्वलन व गुब्बारे उड़ाकर किया। बंगाल में 3 रोल ऑब्जर्वर के तबादले से चुनाव आयोग नाराज, सरकार को पत्र लिखकर पूछा कारण। बंगाल में चल रहे SIR के बीच राज्य सरकार ने 3 रोल ऑब्जर्वरों का तबादला कर दिया है। इन 3 तबादलों से चुनाव आयोग नाराज है। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर इसका कारण पूछा है। इसको लेकर नवन्ना और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ गया है। चुनाव आयोग को बिना बताए 3 मतदाता सूची पर्यवेक्षकों का तबादला क्यों किया गया? चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर यह सवाल उठाया है। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा है कि इन तबादलों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। स्थिति रिपोर्ट बुधवार दोपहर 3 बजे तक जमा करनी है। सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन 7-25,000 रुपए, ऑनलाइन आवेदन शुरू। गणतंत्र दिवस पर बड़ी खुशखबरी। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर
महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नई योजना 2026 को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें फ्री सिलाई मशीन के साथ 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही जा रही है। यह योजना खास तौर पर गरीब, श्रमिक, ग्रामीण और कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बताई जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार शुरू करने में मदद देने के लिए सिलाई मशीन और शुरुआती आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने की बात सामने आ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें। राज्य विधानसभा में अब 5 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। राज्य विधानसभा का बजट सत्र अब 3 फरवरी से शुरू होगा। 5 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। पहले विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला था। 2 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाना था। अब 5 फरवरी को वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा का यह बजट सत्र 9 फरवरी तक चल सकता है। विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने मंगलवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। सत्र की तारीख बदले जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों से यह निर्णय लिया गया है। बंट गया बजट का हलवा। आज से 100 अधिकारी कर्मचारी नजरबंद, परिवार से दूर फोन भी नहीं रख सकते। लॉक इन के दौरान अधिकारी कैसे रहते हैं? बजट होने तक ये सभी अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक यानी बजट प्रेस परिसर में रहेंगे। परिवार और मीडिया से बातचीत की अनुमति नहीं होती है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बीच मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से नॉर्थ ब्लॉक के बजट प्रेस में पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा अनाज। फरवरी 2026 से राशन कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर लाखों कार्ड धारकों पर पड़ेगा। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका राशन वितरण 1 फरवरी से बंद किया जा सकता है। अकेले उत्तराखंड में अभी भी लगभग 10 लाख कार्ड धारकों का ई-केवाईसी लंबित है। 31 जनवरी 2026 तक यदि परिवार के सभी सदस्यों का आधार आधारित सत्यापन पूरा नहीं होता है, तो संबंधित राशन कार्ड अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा को करारा जवाब ममता दीदी ही दे सकती हैं। अखिलेश। कोलकाता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी पत्नी व लोकसभा सांसद डिंपल यादव के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय नबान्न में मुलाकात की और भाजपा के हमलों का मुकाबला करने का साहस दिखाने के लिए उनकी सराहना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि केवल दीदी ही इस देश में भाजपा के हमलों का मुकाबला कर सकती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने और लोगों को प्रताड़ित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बंगाल के इन 3 जिलों में सबसे अधिक संदिग्ध वोटर, 9 लाख लोगों को 6 से अधिक बच्चे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग को मिले आंकड़ों के अनुसार बंगाल के 3 जिलों में सबसे अधिक संदिग्ध वोटर मिले हैं। इन वोटरों की संख्या कुल संख्या का 36% है। बंगाल में 9 लाख से अधिक ऐसे वोटर मिले हैं जिनके 6 या उससे अधिक बच्चे हैं। हजारों ऐसे वोटर मिले हैं जिनमें देखा गया है कि माता पिता की उम्र का अंतर बच्चों की उम्र के अंतर से कम है। यह समस्या दक्षिण बंगाल में अधिक देखने को मिली। आयोग को मिले आंकड़ों के अनुसार दक्षिण 24 परगना मुर्शिदाबाद या नादिया जैसे सीमावर्ती जिलों से आगे है। खत्म होगी बांग्लादेश की बादशाहत, भारत यू डील से मुश्किल में क्यों पड़ोसी देश? भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच लंबे समय से अटका पड़ा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आखिरकार 27 जनवरी को साइन हो ही गया। इस समझौते के बाद भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए बड़े अवसर खुलते दिख रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस समझौते से भारत के वस्त्र निर्यात में तेज उछाल आ सकता है और यह सेक्टर मौजूदा करीब $7 अरब से बढ़कर बहुत कम समय में 30 से 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। इससे श्रम प्रधान इस क्षेत्र में 60 से 70 लाख नई नौकरियों के सृजन की संभावना है। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची जारी,
घर बनाने के लिए पैसा मिलना शुरू। देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 एक बार फिर उम्मीद की नई वजह बनकर आई है। सरकार ने नई लाभार्थी सूची जारी की है, जिसके बाद उन लोगों में खुशी देखी जा रही है जो लंबे समय से पक्के घर का इंतजार कर रहे थे। बढ़ती महंगाई और किराए के दबाव के बीच अपना घर होना हर परिवार की जरूरत बन चुकी है और यही वजह है कि पीएम आवास योजना 2026 लाखों लोगों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षित जीवन और सम्मान के साथ रहने का मौका भी देती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक भारतीय ईयू ट्रेड डील से किस राज्य को होगा कितना फायदा, समझें सब कुछ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की चर्चा दुनिया भर में है। इस डील ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की बुनियाद हिलाकर रख दी है। दोनों पक्षों ने इसे मदर ऑफ ऑनल डील करार दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इस डील के बाद भारत से यूरोपीय यूनियन को होने वाले निर्यात में 6.4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत में 6,000 यूरोपीय संघ की कंपनियां मौजूद हैं। सभी देशों से कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में से 16.5% से अधिक एफडीआई का योगदान रहा। 2026 नए नियम लागू, ई-केवाईसी अनिवार्य, लाभ पाने से पहले जाने जरूरी बातें। राशन कार्ड अपडेट 2026। वर्ष 2026 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लाखों परिवारों के लिए राशन कार्ड से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य इस बार पारदर्शिता, दक्षता और सही लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाना है। नए नियमों के अंतर्गत राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, जवाबदेह और लक्षित बनाया गया है। ऐसे में नए राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड को अपडेट करने के लिए इन परिवर्तनों को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि परिवार की राशन व्यवस्था में कोई रुकावट न आए। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का साहस। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू, जी राम जी का भी हुआ जिक्र। संसद का बजट सत्र आज 28 जनवरी से शुरू हो गया है। यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा और 2 चरणों में विभाजित होगा। आज की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जॉइंट सेशन को संबोधन से हुई है। बजट सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछला वर्ष भारत की तीव्र प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नागरिक बंकिम चंद्र चटर्जी को उनकी इस महान प्रेरणा के लिए नमन कर रहे हैं। 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में भारी गिरावट जाने आज का ताजा रेट। वहीं यदि आप लोग 22 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 1 ग्राम सोने के बदले 14,146 का भुगतान करना होगा और 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसमें आप लोगों को 1 ग्राम सोने की दम 16,196 भुगतान करना पड़ेगा। यह सोना आप लोगों को राजधानी पटना में आज का रेट को बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को यह पता ही है कि सोने का दम हर रोज नए सिरे से तय किया जा रहा है। हर रोज उतार चढ़ाव सोने के दाम में देखी जा रही है। अमेरिका की पसंद का पीएम नहीं तो नहीं मिलेगी कोई मदद। डोनाल्ड ट्रंप ने अब शिया मुल्क को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अब इराक को भी हड़का दिया है। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इराक में अमेरिका की पसंद का प्रधानमंत्री नहीं बना तो अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने यह चेतावनी देश के पीएम पद के उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की सत्ता में वापसी को लेकर दिया है। इससे पहले इराक की संसद में सबसे बड़े शिया गुट ईरान समर्थक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अल मलिकी के नाम का प्रस्ताव रखा था। यह बात ट्रंप को रास नहीं आई।